हाँ रत्ती नाम कौन से टेंशन वाली है क्या नाम रूपा नहीं कह रहे ना वाली चौकी में बैठी है तो सेक्रेटरी बैठा ये कृपाल सिंह जुड़े हुए बिरबल सन ऑफ बिरबल परवाड़ा से अगर जुड़े हैं तो बात करें। कृपाल हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी हाँ कृपाल जी बोल रहे हैं। हाँ कृपाल जी बोल रहे हैं। हाँ जी वो ठीक ठाक है। हाँ जी वो ठीक ठाक है। मकान बना लिया। मकान बना लिया। तैयार हो गया। तैयार हो गया। चलो कट रहा है बात में। चिंता देवी है परवाड़ा से। चिंता आगे हम चले तो फिर गीता देवी गीता बस्ती से। बस्ती से नहीं वो कनेक्ट नहीं बोल पाए। बबली देवी शरण से बख्तियार से हाँ जी हाँ जी शरण बाल बैठे हैं मैं देख रहा हूँ बैठा हुआ सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी योजना जिसके कारण मुझे चलो ठीक है अच्छा जो कोरोना संकट के मुक्त के सिलेंडर देता है। अच्छा ठीक है। और घर में सब ठीक है। जी सब ठीक है। सब ठीक है। सेब का सीजन शुरू हो गया आजकल क्या। जी हो गया। चलो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत ये लाभ मिला है और उसके साथ आपके परिवार वालों को आप सबको आपके लिए बहुत बहुत बधाई भी और आसानी हो गई। बरसात के मौसम में जो है वो घर में जो है वो खाना घर के अंदर बनाने के लिए जल्दी से सुविधा हो गई आपको। और खासतौर से महिलाओं को आजकल के दिनों में बहुत मुश्किल होती थी जंगलों से लकड़ी ला करके सारा वो खाना बनाना धुआं सारी चीजों को लेकर के। तो इससे बहुत बड़ी राहत हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में। हमने जो सुविधा आपको दी है ये 2,78,000 लोगों को दी है। हमने 2,78,000 परिवारों को गैस का चूल्हा दिया हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में। अब तो खैर नंबर ये और भी बढ़ गया होगा। इन दिनों में हमने पता भी नहीं किया लेकिन कोशिश की है हमने हिमाचल प्रदेश में कि घर के अंदर जो है वो रसोई के अंदर जो है वो खाना बनाने की सुविधा जो है गैस के माध्यम से हो। धुआं भी कम हो घर भी काला कम हो और उसके साथ साथ में सब लोगों को जो है वो ये सुविधा मिले। शहरों में मिल गई तो हमने कहा गांव में भी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और घर में सबको मेरी ओर से नमस्कार। महेंद्र बैठे हुए मेरे वहाँ सामने बैठे हुए हैं इनको भी मेरी ओर से सबको नमस्कार। और सभी साथ में बैठे प्रधान जी और सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई थोड़ा ख्याल रखना वहां पर थोड़ा सब सारी चीजों को लेकर के सावधानियां बरतना। अभी तक दौर काफी जो है वो ऐसा चल रहा है और काफी नंबर निकला है आपके पंचायत के साथ। मेरी पंचायत में निकला है वहां पर जो चेपनागी में। तो उसमें चलो सब लोग ठीक हैं स्वस्थ हैं इलाज चल रहा है सब ठीक हो जाएंगे। ठीक होकर के घर आ जाएंगे चिंता की बात नहीं है।
और इसमें कोई इस तरह की बात भी नहीं होनी चाहिए कि कोई आदमी अगर किसी को ये वायरस हो गया, कोविड का असर हो गया, तो उसके कारण कोई खराब चीज किसी के बारे में मन में नहीं रहनी चाहिए। वो सब लोग अपने भाई हैं, आदमी हैं, किसी को भी बीमारी कोई भी हो सकती है। तो ऐसे में मेरा सबसे आप लोगों से यही निवेदन है कि अपना ख्याल भी रखें और बाकी लोगों को भी इस बारे में सलाह दें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरी ओर से नमस्कार करने भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मैं प्रधान सर। हाँ जी, प्रधान सर नमस्कार। हाँ जी, बोलो प्रधान जी। हमारे साथ जो सर वो राजस्व को बेनिफिशियल हुआ था ना जी, तो मैं पहली आवाज बोधराज को लगाई थी, वो मिला नहीं मेरे को। एक्चुअली वो कनेक्टेड नहीं हुआ था ना ऊपर से हमारा वीडियो जी। अच्छा अच्छा, अब ठीक है? आप करे सर। हाँ बोधराज, और ठीक है? हाँ जी नमस्कार। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, ठीक है? हाँ जी अब ठीक है, आपकी दुआ से ठीक हूँ सर। चलो ठीक है। तो मुख्यमंत्री राहत कोष से आपको मदद मिली थी? जी जी सर, 4 लाख रुपए मिले थे। ओ, तो अब तबीयत ठीक है? क्या हुआ था? तो ठीक है सर, अब सर्जरी हुई थी। सर्जरी हुई थी? जी जी। चलो चलो, बहुत ठीक है। तो सर्जरी होने के बाद आप बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक तो नहीं है, इलाज चल रहा है। चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है? जी जी। ठीक है, ठीक है। चलो ख्याल रखना अपना थोड़ा। उसके बाद डॉक्टर ने जो बताया उस तरह से। ऑपरेशन किस चीज का किया था? तो हेलो जी। हेलो। सर नमस्कार जी। हाँ हाँ हाँ, नाम करो में जी लिखा। चलो ठीक है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे यहाँ थोड़ा देवते का प्रोग्राम था, थोड़ा कम करके हमने शॉर्टेज में। अच्छा, तो देवते के प्रोग्राम में ज्यादा लोग तो नहीं इकट्ठे हो रहे हैं? लोग कितने लोग इकट्ठे हुए हैं? बिल्कुल कम ही है, वो 1-2 आदमी थे, वो जो कार्यक्रम होता तो वही कराया बस, उसके बाद बंद। अच्छा 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 अच्छा। हाँ चलो, बाकी कार्यक्रम तो करते रहो ना, ज्यादा ज्यादा भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो ठीक है, सभी शिकार वालों को हमारी ओर से नमस्कार है। ठीक है, ठीक है, ख्याल रखिए अपना सब लोग। ये डिम्पल है जुड़े हुए हमारे साथ क्या? डिम्पल मजोठी से। भाग सिंह शरण से या हेमराज मजोठी से? बाग सिंह है ना? हाँ बाग सिंह है। बाग सिंह है। बाग सिंह को तो हमारे किसान सम्मान निधि का पैसा मिला, उसमें 2000 रुपये और आ जाएंगे खाते में। हाँ बाग सिंह जी। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, और ठीक है? ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो किसान सम्मान निधि में जुड़े आप? हाँ जी हाँ जी। तो 2000 रुपये मिले? हाँ जी हाँ जी, मिल गए जी। 2000 रुपये और आ रहे हैं अभी। आज हो गया। हाँ आ रहे हैं, वो भी आगे भी आने हैं, अभी नहीं आए। आप भी पीछे वाले आ गए जी। हाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। फिर ना ये सीधा पूरे देश भर में जो है प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी एक योजना जो है पूरे देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए चलाई है। और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में भी हमको लगभग 170 करोड़ के लगभग जो है इसके माध्यम से किसानों को जो पैसा आता है वो सीधा उनके खातों में हम डाल रहे हैं, सीधा उनके खातों में जाता है। पैसा थोड़ा है लेकिन उसके बावजूद एक किसान को सीधा प्रधानमंत्री जी ने अपने साथ जोड़ा कि फसल आपकी अच्छी होगी तो वो आपकी है, लेकिन फसल अगर अच्छी नहीं होती है, खराब होती है संकट में, तो आपको मदद करने के लिए जो है ये 2000 रुपये आपके खाते में डालने की बात उन्होंने कही है। पैसा थोड़ा है लेकिन उसके बावजूद सम्मान देने की बात है। किसान हमारे पूरे देश भर में जो है वो बड़ी संख्या में है, और हिमाचल प्रदेश में तो 80% किसान जो है वो गांव में रहते हैं, जो उनकी संख्या 80% है।
तो उसमें हम सब लोग को हाँ जी। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत बधाई के साथ सबको नमस्कार मेरा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मजोटी से जुड़े हैं, से जुड़े हैं क्या? हाँ जी, हाँ क्या बोले महेंद्र? हमारे एरिया में यहाँ हॉर्टिकल्चर में एंटी हेयरलैंड की सब्सिडी मिल रही है, बहुत अच्छे लोगों को फायदा हो रहा है। एग्रीकल्चर में ग्रीन हाउस की सब्सिडी मिल रही है, काफी फायदा हो रहा है। ग्रीन केयर योजना जो आपने चलाई सर, हमारी इसमें बहुत लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट नोटिस में ये कॉल हुई है, इसलिए सब लोग आ नहीं पाए, ये तो ज्यादा लोग होते हैं। चलो दोबारा कर लेंगे हम कार्यक्रम बीच में। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप मजोठी से डिम्पल जुड़े हो? डिम्पल इसको क्या मुझे लगता ना हो गया है। हाँ जी। एक रीता देवी कांडा बगस्याड़ से जुड़े हुए हैं, प्लीज। रीता देवी जी। रीता हाँ जी सर। जुड़े हुए, कहाँ जुड़े हुए? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ रीता जी, आप बोलिए रीता जी, आवाज हाँ जी आ सर रही है? जी। हाँ जी, हाँ जी सर जी, जो मतलब मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के अंतर्गत वो स्कीम आई थी, वो हमने भी उसका लाभ उठाया सर। क्या अच्छा। था बताओ तो जरा। मुख्यमंत्री की बीघा योजना में क्या किया आपने, बताओ मेरे को। गौशाला की सर। हाँ जी, गौशाला सर। गौशाला की। अच्छा, फिर क्या बनाए। किया? आपका वीडियो नहीं आ रहा इसमें। वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करना पड़ता है, वीडियो नहीं ऑन किया आपने रीता जी। कहाँ बैठे हैं? घर में? अभी कहाँ बैठे हैं? घर में बैठे हैं? पंचायत घर में सर। पंचायत घर में? तो वहां पंचायत घर में वो नहीं है बैठे हुए आपके साथ, पंचायत के प्रधान वगैरह नहीं है, दूसरे लोग जो? हाँ जी सर, बैठे हैं सर। हाँ, तो उनको बोलो कि इसको वीडियो को ऑन करो। वहां पर बारिश हो रही है क्या वहां ज्यादा? नहीं सर, वीडियो तो ऑन है। वीडियो हमारा तो दिख रहा है, आपका नहीं दिख, आपके वहां से वीडियो नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर। हाँ, तो आपने उसमें क्या बनाया? आपने उसमें गौशाला बनाई? हाँ जी सर, गौशाला बनाई उसने। तो क्या उसमें गौशाला में क्या अगला प्लान क्या है आपका, क्या सोच रहे हैं? उसके माध्यम से क्या फायदा होगा आपको? गाय वगैरह पालेंगे सर अब। गाय पालेंगे? पहले पाली हुई गाय घर में रखी हुई गाय? पहले कच्ची गौशाला थी सर, और कच्ची थी? अब पक्की है। अच्छा, ठीक हाँ है, जी सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये नई स्कीम है हमारी, और इस नई स्कीम के अंतर्गत हमने कोशिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना और इसका लाभ मिले। और उसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि बहुत जगह बहुत सारे लोगों ने इस योजना के लिए अप्लाई किया है, बहुत सारे लोग इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं। कुछ जगह हमने अपना जो है वो आय के लिए जो है वो छोटा सा वो किचन गार्डन जिसको बोलते हैं, छोटा सा, जिसमें सब्जियां लगाई हैं और सब्जियां लगा करके जो है उसमें वो जो पैदा होती है उनको मार्केट में भी बेच रहे हैं। तो ऐसा काम करने का गांव में शुरू किया है। अगर बेचने की बात नहीं है तो खुद खाने के लिए तो उपयोग में हो ही सकती है। तो इसलिए बहुत जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने पहले सोचा था इस योजना को शुरू करने के बाद लोग उसमें जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग इसमें जुड़े हैं। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और बाकी सब लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। आप वहां पर हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। घर में सबको हमारा नमस्कार। और कौन प्रधान जी वगैरह बैठे हो? सब लोग बैठे होंगे? हाँ जी सर जी, सारे बैठे हैं। प्रधान जी को भी बोलना नमस्कार हमारी ओर से। ठीक है जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि हम सब लोगों से बातचीत करने की स्थिति में जो जुड़ पाए, कुछ लोगों का वो कनेक्ट नहीं हो पाए हमारे इस युद्ध के तहत। देखिए, जहां तक आज के इस कार्यक्रम की बात है, हमारे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष भागीरथ जी भी जुड़े हुए हैं। पार्टी के हमारे, मैं देख रहा हूँ
ईश्वर ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं, एसडीएम साहब हमारे दोनों जुड़े हुए हैं, बीडीओ साहब भी जुड़े हुए हैं और हम पार्टी के और भले संगठन के भी साथी जुड़े हुए हैं। हम सब लोग मोटे तौर पर इस कार्यक्रम का अभिप्राय ये था कि जो बहुत सारी योजनाएं हमारी हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं प्रदेश सरकार की, और बहुत सारी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार की चल रही हैं, और इन दिनों में खासतौर के ऐसे संकट के इस क्षण में जब हमारा मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, बातचीत करना नहीं हो पा रहा है, सबसे फोन करना भी मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं है, और उसके बाद सब लोगों के बीच में जा करके मिलना वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमने एक तरीका पूरे हिमाचल प्रदेश में एक निकाला कि हम शुरू करते हैं कि भाई जो हमारे लाभार्थी है उनसे बातचीत, उनको कोई कठिनाई हुई इस काम के लिए और उनकी बात सुन करके बाकी लोग भी जो है उस सारी योजना का लाभ लेने के लिए आगे आए, वो भी सारी योजनाओं के माध्यम से जुड़े हैं। किसी को हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत हमने मुख्यमंत्री आवास योजना से मकान दिया है, किसी को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिया है, किसी को हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन दिया है, किसी को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने गैस का कनेक्शन दिया है, किसी को हमने हिम केयर के अंतर्गत जो है अपने उनकी ट्रीटमेंट का इलाज करने के लिए पैसे का प्रावधान करने का वो काम किया है, किसी को हमने मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से मदद की है, किसी को हमने सारा योजना के अंतर्गत जोड़ करके उसके लिए वो जो पैसा जो है 3,000 रुपये प्रति माह उनको घर बैठे उनके अकाउंट में खाते में आने देने का जो है मदद करने का रास्ता निकाला है। और इसी प्रकार से जो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मनरेगा में जो है वो अच्छा काम किया है और मनरेगा में काम करते हुए BOCW जो हमारा पड़ता है उसको कामगार बोर्ड के माध्यम से जो है उनके 2,000 रुपये उनके खाते में हमने डाले हैं, 2 बार डाले हैं इस कोविड के चलते जो है कोरोना के चलते हुए। और इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री राहत कोष से हमने बहुत सारे लोगों की मदद की है। ऐसे बहुत सारे लोगों से जिन लोगों ने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है, जैसे पॉली हाउस योजना के अंतर्गत अभी बात कही गई, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को हमने जो है सब्सिडाइज करके जो है वो उनको उसमें मदद की है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है। तो ऐसी योजनाओं के माध्यम से जिनको लाभ मिला है उनसे हमारी कोशिश होती है कि हम बीच में मिलते रहें, बातचीत करते रहें, उस योजना के अंतर्गत जो लाभ उन्होंने लिया है उस लाभ को बाकी लोग भी लें, और उसमें कोई काम करते हुए कठिनाई आए, कोई अनुभव ऐसा है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है, उन सारी चीजों को लेकर के भी बात करें। तो उसके लिए हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी विधायकगण अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रमों को जो है जुड़ करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके जो लाभार्थी हैं, अभी तो यहाँ तो हमने सब एक साथ जोड़े, लेकिन जो विधायक हैं उनके पास समय ज्यादा होता है हमारी तुलना में, और इसलिए उनको हमने कहा कि तुम एक स्कीम का करो, एक दिन करना है तो तुम गृहिणी सुविधा योजना के जितने भी आपके विधानसभा क्षेत्र में लोग हैं उन सबसे बात करो, और उसी तरह से एक दिन ऐसे करो कि जिनको आप लोगों ने जो है मकान दिया है तो मुख्यमंत्री आवास योजना या दूसरी योजना के अंतर्गत जिसको भी मकान मिला है उस योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं उन सबसे आप जोड़ करके जो है उनको जुड़ करके बात करो। तो ऐसा बहुत सारा कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। आज हमारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो जितने भी हमारे साथी से आज बातचीत हुई, जल्दी में हुआ, सब लोगों से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कोशिश की, हमने प्रयास किया कि ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनको किसी योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार दोनों में से किसी की ओर से जो लाभ मिला है उस लाभ के लिए हम उनके साथ संवाद करें, बात करें और उनको इस काम के लिए बधाई भी दें। तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, खासतौर से बहुत सारे लोग आज की इसमें जुड़े हैं, और मैं आज जन्माष्टमी के अवसर पर जिन लोगों से बात हुई उनको तो हमने शुभकामनाएं दी, लेकिन एक बार सभी राज्यवासियों को मैं अपनी ओर से जन्माष्टमी के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सबसे ये भी जरूर कहना चाहता हूं, बरसात अब जोर पकड़ने लगी है और बरसात के मौसम में बहुत सारी कठिनाइयां आने की, जाने की, रहने की,
और बहुत सारी संक्रमण की बीमारी मतलब बीमारियां भी इस वक्त होती हैं, खासतौर से आंत्रशोथ की बीमारियां ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। उन चीजों से भी बचने और बचाव के लिए सावधानी बरतें। और खासतौर से अब इन दिनों में जो कोरोना के कारण जो है जो परिस्थितियां बनी हैं, हर रोज मामले आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पहले शहरों में आते थे, बाजार में आते थे, अब गांव में आ रहे हैं, सारे के सारे गांव में उसका असर पड़ रहा है। तो उसके लिए और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, और ज्यादा सावधान होकर के काम करने की जरूरत है। वायरस होने की वजह से किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब उसको वायरस हो गया, अब ये हमारे से जो है नहीं मिलेगा, हम इससे नहीं मिलेंगे और हम लोगों का जो है उठना बैठना अब बंद है। ठीक है, जब तक बीमारी है, जब तक वायरस है, तब तक जब तक उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तब तक के लिए सावधानी जरूर बरतनी है, तब तक के लिए बिल्कुल सख्ती से बरतनी है। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, उसके बाद कभी भी ये भाव नहीं रहना चाहिए मन में किसी भी व्यक्ति के कि इस आदमी को ये बीमारी हुई है। ये बीमारी ऐसे नहीं है कि फिर उसके बाद भी जो है आप अगर ठीक हो गए तो उसके बाद आप परिवार में जैसे पहले रहते थे, गांव में जैसे पहले आप रहते थे, उस प्रकार से रह सकते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ख्याल रखें कि इस तरह से कभी ना करें। ठीक है, थोड़े वक्त के लिए 10-12 दिन 14 दिन का जो टाइम होता है उसमें सावधानी जरूर बरतनी है, लेकिन आगे फिर उसके बाद सब लोगों ने मिलकर के वैसे प्रेम से, प्यार से, उसी भाव के साथ रहना है जिस तरह से आप पहले रहते थे। इस बात का ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है। सेब का सीजन भी शुरू हो रहा है और सेब का सीजन अब शुरू हो ही गया लगभग, तो उसके लिए भी आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि सेब का सीजन अच्छा हो और उसको भी सावधानियों से करें। आप सारी बातों को समझते हैं। इन दिनों में हम देखते हैं कि कुछ मेले मूले भी होते हैं, मेले भी होते हैं, सोशल गैदरिंग्स जहां ज्यादा होती है तो उन सारी चीजों पे थोड़ा परहेज करें। हमने कहा है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमने मंदिर नहीं खोले, ना खोलने की वजह यही है। ऐसा नहीं है कि हमको जो है भगवान के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो मुश्किल यही है, एक ही बात की मुश्किल है, वो मुश्किल ये है कि जहां सोशल गैदरिंग्स को कम करने की जरूरत है अभी, उस बात के लिए हमको मंदिर अभी तक खोलने के लिए जो है अभी तक रोक लगी है। इसी प्रकार से शादियां हो रही हैं और भी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उन कार्यक्रमों में भी आप सबको उन सारी चीजों को मानना है। तो ऐसा मेरा सबसे विशेष तौर से आग्रह है। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़े, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबको एक बार जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 3 दिन बाद आने वाला है और 15 अगस्त की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और 15 अगस्त के कार्यक्रम को भी आप आनंद के साथ मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाएं। हम अब की बार सादा कार्यक्रम रखे हैं, सरल कार्यक्रम रखे हैं जिसमें ज्यादा गैदरिंग्स नहीं होगी, तो आप लोग भी उन सारी चीजों का पालन करें। यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। एक बार फिर से आप सबको आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, जिन योजनाओं का लाभ, उन सबसे, क्योंकि वो संख्या बहुत बड़ी है, हजारों की संख्या है, वो किसी को पेंशन लगाई है हमने, किसी को भी लाभार्थी है, किसी को हमने सीएम रिलीफ फंड से मदद की है, वो भी लाभार्थी है, जिसको मकान मिला है वो भी लाभार्थी है, किसी को उज्ज्वला योजना, गृहिणी सुविधा योजना, किसी को सहारा से, किसी को हिमकेयर के माध्यम से मदद हुई है, किसी को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, किसी को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभ मिला है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिन जिन को भी हमने लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, मदद करने की कोशिश की है, और उस मदद के माध्यम से उनको, उस परिवार को, उस व्यक्ति को सुविधा मिली है, उसके लिए उन सबको बहुत बधाई। और एक बार फिर से आप सब जुड़े और जुड़ करके आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में सबको मेरी ओर से नमस्कार और सब लोग अपना ख्याल रखें। इतनी बात कहते हुए मैं सभी लोगों का जो लाभार्थी जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और एसडीएम साहब, बीडीओ साहब वो भी साथ में जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आजकल के इस परिस्थिति में हमारे पास यही एक माध्यम है सब लोगों से जुड़ करके बात करने का। इसका हम लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हम जो है हम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम
अगर हम सामूहिक रूप से नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे से बात कर सकें और बात करके अपनी बात को पहुंचा सके। यही एक आवश्यकता थी आज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरा नमस्कार। जय हिंद।